क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? हवा में एक हलचल, एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य होते हुए भी अत्यंत सजीव है, मानो स्वयं वास्तविकता फिर से रची जा रही हो। आपका स्वागत है एक्वेरियस युग में, एक ऐसा कालखंड जो महान रूपांतरण, क्रांति और आध्यात्मिक पुनर्जन्म का युग है। जॉमी साम्य अवाइकोर पूर्वजों ने इस लौकिक जागृति का पूर्वानुमान किया था। एक ऐसा क्षण जब मानवता पुराने बंधनों से मुक्त होकर एक नई चेतना के युग में प्रवेश करेगी। परंतु इन सभी का अर्थ क्या है? कौन सी शक्तियां संचलित हो रही हैं? और इससे भी महत्वपूर्ण, यह तुम्हारे भाग्य को किस प्रकार आकार देगी? मेरे साथ बने रहो, क्योंकि एक बार जब तुम इस सत्य को देख लोगे, दुनिया को कभी उसी नजर से नहीं देख पाओगे। मानवता के लिए संदेश ध्यान से सुनो। एक्वेरियस युग केवल ज्योतिषीय चरण नहीं है, यह मानव जाति के आध्यात्मिक और सामाजिक विकास का निर्णायक क्षण है। पूर्वजों ने इस रहस्य को जाना जो स्वयं समय के ताने बाने में गुंथा हुआ है, परंतु कुछ ही लोग उसके वास्तविक महत्व को समझ सके। हमारा सौरमंडल आकाश में दिशाहीन नहीं भटकता, यह एक दिव्य ब्रह्मांडीय पथ का अनुसरण करता है, आकाशगंगा की परिक्रमा करता हुआ एक ऐसे चक्र में जो इतना विशाल और गूढ़ है कि प्राचीन मिस्र के पुरोहितों ने इसे पवित्र ज्ञान माना। उन्होंने इसे महान लौकिक वर्ष कहा। कॉस्मिक चक्र और मानवता का भाग्य, यह अद्भुत यात्रा 12 महान युगों में विभाजित है। प्रत्येक युग लगभग 2,160 वर्ष लंबा, जिन्हें 12 राशि चिन्हों द्वारा चिह्नित किया गया है। जब सूर्य हर एक चिन्ह से गुजरता है, पृथ्वी उनकी दिव्य ऊर्जा से घिर जाती है, जो मानव चेतना और सभ्यता को आकार देती है। इसी महामिलन में मानव जाति का भाग्य लिखा जाता है। सीखने के पाठ, सामना करने की परीक्षाएं और अनुभव होने वाले रूपांतरण। किंतु अब इससे भी बड़ा कुछ घटित हो रहा है। एक संक्रमण, एक परिवर्तन। हम एक नई दहलीज पर हैं, एक्वेरियस युग के। क्या तारों का कोई प्रभाव है? शायद तुम मानते हो कि सितारों का हम पर कोई अधिकार नहीं, कि उनका प्रभाव केवल मिथक है, प्राचीन अंधविश्वास की बची खुची परछाई। किंतु अब विज्ञान वही उजागर कर रहा है जिसे रहस्यवादी सदियों से जानते रहे हैं। वास्तविकता केवल पदार्थ नहीं, वह तरंग है, आवृत्ति है, ऊर्जा है। आधुनिक भौतिकी ने तरंग कण द्वैत को सिद्ध किया है। वह विचित्र घटना जिसमें प्रकाश और उपपैराणुक कण एक साथ तरंग और कण दोनों रूपों में विद्यमान होते हैं। संसार में हर वस्तु, तुम्हारा शरीर, मन, तुम्हारी भावनाएं, सब ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो स्वयं ब्रह्मांड से संवाद करता है। जब तुम तारों को देखते हो, तुम केवल दूरस्थ पिंडों को नहीं निहारते, तुम एक ऐसी ऊर्जा का साक्षात्कार करते हो जो गहन शक्ति से स्पंदित है। उनकी लहरें समय आकाश में गूंजती हुई हमारे संसार को छूती हैं, हमारी चेतना को आकार देती हैं, ऐसे ढंग से जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना करो, एक विशाल ब्रह्मांडीय सिम्फनी जहां ग्रह अपनी अदृश्य तरंगों से मानव सभ्यता को चुपचाप मार्गदर्शित करते हैं, इतिहास को गढ़ते हैं और हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। यह मात्र सिद्धांत नहीं, यह अस्तित्व का छिपा हुआ वास्तुशिल्प है, एक ऐसा सत्य जिसे विज्ञान अभी पुनः खोज रहा है। महान ब्रह्मांडीय वर्ष, विनाश और पुनर्जन्म का चक्र। महान ब्रह्मांडीय वर्ष केवल एक संकल्पना नहीं, यह सभ्यताओं के उत्थान पतन को संचालित करने वाली शक्ति है। हर पूर्ण चक्र के अंत में, जो लगभग 25,920 वर्षों का है, पृथ्वी एक जबरदस्त रूपांतरण से गुजरती है। एक पुनः आरंभ जिससे अतीत का सफाया होता है और संसार किसी नवीन भविष्य के लिए तैयार होता है। यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं, वे महामंडल के दिव्य बौद्धिक डिजाइन का हिस्सा है। वह प्रक्रिया जिसे कुछ ईश्वर, स्रोत या सर्वोच्च चित्त कहते हैं। और अब हम इसी रूपांतरण की दहलीज पर खड़े हैं। मीन युग से एक्वेरियस युग की ओर पिछले 2000 वर्षों से अधिक तक हम मीन युग में रहे। आस्था, त्याग और संगठित धर्म का समय। इस काल ने मानव आत्मा की जिज्ञासा को आकार दिया, सभ्यता को बाहरी शक्तियों में मोक्ष की तलाश की ओर मोड़ा। किंतु वह समय समाप्त हो चुका। एक्वेरियस युग की शुरुआत हो चुकी है और उसके साथ आई है विचार और जीवन के नए तरीकों की बयार।
अब हम अंधविश्वास से नहीं चलते। अब हमें उठना है, प्रश्न करना है और अपनी विकास यात्रा की बागडोर स्वयं थामनी है। एक्वेरियस युग। चेतना की क्रांति एक्वेरियस क्रांति स्वरूप विद्या और संबंध का प्रतीक है। जहां मीन युग में मोक्ष बाहरी था, वहीं एक्वेरियस हमें सिखाता है ईश्वरत्व सदैव हमारे भीतर रहा है। हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा के सिर्फ यात्री नहीं, हम सृष्टि के सह निर्माता भी हैं। यह नया युग पुराने प्रतिमानों को ढा देगा, चाहे वे राजनीति हो, अर्थव्यवस्था, समाज या धर्म। सत्ता व नियंत्रण की नींव पर खड़े ढांचे गिर जाएंगे और उनकी जगह लेंगे सहयोग, समता और नवोन्मेष पर आधारित तंत्र। प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल आराम के उपकरण नहीं है, ये एक्वेरियस की अभिव्यक्ति है जो मानवता को पहले कभी न देखे गए ढंग से जोड़ रहे हैं। अब ज्ञान सबसे मूल्यवान मुद्रा बन गया है और चेतना सबसे बड़ा संसाधन। किंतु इस डिजिटल क्रांति से परे एक और अधिक गहराई में जागरण घटित हो रहा है। यह रूपांतरण केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी है। यह आत्मा की जागृति है। आध्यात्मिकता विकसित हो रही है। अब वह कठोर डोगमा में सीमित नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव, निजी सत्य और आत्मबोध की ओर गतिशील है। ध्यान, ऊर्जा विज्ञान व गूढ़ ज्ञान, ये सब आध्यात्मिक अन्वेषण के प्रमुख स्तंभ बनेंगे। विज्ञान और अध्यात्म, जिन्हें अब तक विरोधी माना गया, एक समग्र समझ में संगठित हो जाएंगे, सिद्ध करते हुए कि ब्रह्मांड केवल निर्जीव मशीन नहीं, बल्कि चेतना का जीवित व आपस में जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्वांटम फिजिक्स इस सत्य की परतें खोल रही है। मूल पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग नहीं, बल्कि उसी मूल यथार्थ की द्वैत अभिव्यक्तियां हैं। किंतु एक्वेरियस युग केवल उपहार नहीं, यह परीक्षा है। मानवता को पुकारा जा रहा है, परिवर्तन को अपना लो, पुरानी भ्रांतियों को छोड़ दो और जान लो कि भविष्य को गढ़ने की शक्ति हमारे भीतर निहित है। एक्वेरियस की शक्ति हमें चुनौती देगी, या हमें विकास के लिए बाध्य करेगी, या पीछे छोड़ देगी। क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकारोगे या बदलाव की धारा के विरुद्ध जाओगे? क्योंकि याद रखो, यह संक्रमण घटित हो ही रहा है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। परम सत्य की ओर इस ब्रह्मांडीय संक्रमण में जब हम और गहरे उतरते हैं, हमारे सम्मुख एक परम सत्य आता है। हम पृथक नहीं हैं, हम निर्बल नहीं हैं, हम यथार्थ के निर्माता हैं। एक्वेरियस युग केवल सितारों में बदलाव नहीं, यह मानव चेतना की जागृति है। इतिहास का वह क्षण जब हमें चुनाव करना होगा, क्या हम आत्मबोध की ओर बढ़ेंगे या अंधेरे में गिरेंगे? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। फिर भी प्रश्न है, आगे क्या होगा? कौन सी शक्तियां इस रूपांतरण को आकार दे रही हैं? कौन सा छिपा हुआ ज्ञान अभी तक अनावृत होना बाकी है? यदि तुम इस युग की शक्ति को पूरी तरह समझना चाहते हो, तो मेरे साथ अंत तक बने रहो। जितना गहरा उतरोगे, उतना ही अधिक उद्घाटित होगा। और एक बार जब तुम इस सत्य को देख लोगे, दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह क्रांति भिन्न है, अब तक से भिन्न। हर क्रांति तलवारों से नहीं लड़ी जाती, हर युद्ध सेनाओं से नहीं होता। एक्वेरियस युग ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह क्रांति बिना ध्वज की है, बिना सीमाओं के, बिना किसी एक नेता के। कोई युद्ध नाद नहीं गूंजेगा, कोई युद्ध भूमि की खाई नहीं होगी, कोई राष्ट्र के विरुद्ध नहीं उठेगा, बल्कि यह एक मौन पर अजेय क्रांति है जो भीतर से जन्म लेती है। यह संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, मूर्खता और विवेक के मध्य है। यह भूमि के अधिग्रहण का संग्राम नहीं, यह मन के साहस्य मास्टरी का युद्ध है। यह प्राधिकरण के विरुद्ध विद्रोह नहीं, यह आत्मा का मुक्तिकरण है। सदियों तक मानवता ने बाहरी परिवर्तन में मुक्ति खोजी, सरकारें पलटीं, अर्थनीति बदली, राजाओं और शासकों का तख्ता उलटा, किंतु अंत में फिर वही शोषण नई पहचान के साथ लौट आया। परंतु अब कुछ और ही बड़ा घटित हो रहा है। यह चेतना की क्रांति है। मुक्ति मस्तिष्क की जंजीरों से, जहां पिछली क्रांतियां समाज की बेड़ियां तोड़ने में लगी थी, यह क्रांति आंतरिक जंजीरों के उन्मूलन में लगी है। यह अदृश्य परिवर्तन है, न शासकों, न कानूनों या विचारधाराओं के विरुद्ध, बल्कि मानव मन की सीमाओं के विरुद्ध, उन भय, भ्रांतियों और जड़ मानसिकताओं के विरुद्ध
जिन्होंने हमें हजारों वर्षों से दुहक के चक्र में बांध रखा है। इस संघर्ष में कोई बाहरी शत्रु नहीं, एकमात्र प्रतिद्वंदी है हमारे अपने भीतर की छाया, अवचेतन भय, सीमित विश्वास, वह नकली पहचान जिसे हमने जकड़ रखा है। इस चेतना की क्रांति में क्रोध का सामना करुणा से होगा, लोभ उदारता में विलीन होगा, अज्ञानता विवेक से बदली जाएगी। यह विनाश का आंदोलन नहीं, उजियारे का है, हमारी आंखों से उस भ्रम को हटाने का जो हमें यथार्थ से वंचित करता आया है। यह किसी हम बनाम वे की लड़ाई नहीं। पहली बार इस क्रांति का विभाजन हम और वे में नहीं होगा। न कोई पक्ष चुनना है, न कोई समूह, न कोई ध्वज। इस चेतना की क्रांति में बस हम ही हैं। इतिहास में पहली बार मानवता सामूहिक रूप से जागृत हो रही है, किसी भय या दबाव से नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति से। सामूहिक चेतना का उन्नयन हर वह व्यक्ति जो इस मार्ग पर अग्रसर होता है स्वयं एक उत्प्रेरक बन जाता है। उसकी ऊर्जा औरों की चेतना को प्रज्वलित करती है। हमारे भीतर पनपा बदलाव बाहर तक पहुंचता है और सबको एक नई सच्चाई जीने को प्रेरित करता है। यह किसी विचारधारा की क्रांति नहीं, बल्कि हमारे होने की मूलतम शुद्धतम जड़ों की वापसी है। यह विश्वास का मामला नहीं, यह जानने का स्वरूप है। ऐसी क्रांति को निष्ठा की नहीं, केवल एक बात की दरकार है, कुंठा छोड़ भीतर झांकने का साहस, आत्मा के आईने में खुद का सामना करने की मूर्धन्य तैयारी, जहां भीतर का उजाला और अंधेरा साथ साथ उजागर होता है। एक्वेरियस युग बाह्य व्यवस्थाओं को गिराने की बात नहीं, यह आंतरिक सीमाओं से पार जाने का निमंत्रण है। क्योंकि जैसे जैसे पर्याप्त संख्या में लोग जागेंगे, दुनिया स्वतः बदल जाएगी। यथार्थ चेतना का दर्पण मात्र है। जब सामूहिक मस्तिष्क बदलता है, अस्तित्व की संरचना क्षण में उस बदलाव को धार देती है। रक्तपात और युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। राजा या शासकों को उतरने की वजह नहीं, अराजकता, विनाश या विद्रोह की दरकार भी नहीं। नया युग दबाव या बल से नहीं, अपितु सहजता से जन्म लेगा। क्योंकि तब मानवता संसार को नए नेत्रों से देखेगी और एक बार तुम इस सत्य को पहचान लोगे, उसे अनदेखा कर पाना असंभव होगा। चेतना की क्रांति शुरू हो चुकी है। यह इसी क्षण तुम्हारे भीतर चल रही है। हर क्षण जब तुम यथार्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, हर वह बार जब तुम स्वयं को भय से मुक्त करते हो, हर विचार जो सीमाओं के पार जाता है, तुम इस क्रांति के भागीदार हो। सवाल बस यही है, क्या तुम बदलाव का प्रतिरोध करोगे या इसे पूरी तरह अपनाओगे? क्योंकि तैयार हो या नहीं, मानवता जाग रही है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक्वेरियस युग, ब्रह्मांडीय रूपांतरण की लहर। एक्वेरियस युग केवल समय रेखा में बदलाव नहीं, यह ब्रह्मांडीय रूपांतरण की शक्ति है जो मानव जीवन के हर क्षेत्र को नया आकार देगी। प्रौद्योगिकी, विज्ञान, आध्यात्मिकता, समाज, कुछ भी जैसा था वैसा नहीं रहेगा। यह जागरण का महामिलन है। एक वह समय जब भौतिक और आध्यात्मिक सीमाएं धुंधली होने लगी हैं। विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे में समाहित हो रहे हैं और मानव चेतना उन सीमाओं तक फैल रही है जहां तक सोचना भी असंभव था। मुद्दा अब यह नहीं कि क्या परिवर्तन आएगा, वह पहले ही यहां है। तकनीकी विस्फोट और चेतना का दर्पण, हम अभूतपूर्व तकनीकी क्रांति के साक्षी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कभी केवल कल्पना थी, अब हमारे अस्तित्व का विस्तार बन गई है। ऐसी मशीनें जो सोच सकती हैं, रच सकती हैं, यहां तक कि समझ भी सकती हैं, वे इस प्रश्न को चुनौती देंगी, मानव होने का अर्थ क्या है? परंतु यह तकनीकी विस्फोट केवल प्रगति नहीं, यह एक दर्पण है। यह हमें पूछने के लिए मजबूर करता है, क्या हम तकनीक का उपयोग मुक्ति के लिए करेंगे या अपनी कैद के लिए? क्या हम जुड़ाव से भरा भविष्य रच रहे हैं या एकाकीपन से ग्रस्त दुनिया? क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या केवल अज्ञात गर्त की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं? इन प्रश्नों के उत्तर ही मानव सभ्यता का भाग्य तय करेंगे। विज्ञान और अध्यात्म की शाश्वत टकराव का अंत, सदियों तक विज्ञान और अध्यात्म का संघर्ष चला। एक युक्ति व तर्क से सत्य खोजता, दूसरा अंतर्दृष्टि और अव्यक्त शक्तियों से।
अब दोनों की सीमाएं सिमट रही हैं। क्वांटम भौतिकी ने पुराने भ्रम तोड़ दिए, ऐसा यथार्थ उद्घाटित किया जो कल्पना से परे है। क्वांटम एंटेंगलमेंट ने वही सिद्ध किया जो सूफी सिद्धों ने सदा कहा कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। एक अदृश्य शक्ति स्थूल समय स्थान से परे। ऑन ऑब्जर्वर इफेक्ट दिखाता है कि चेतना स्वयं वास्तविकता को गढ़ती है। मन निष्क्रिय नहीं बल्कि सर्जनात्मक शक्ति है। ऊर्जा के क्षेत्र, कंपन और आवृत्तियां अब केवल आध्यात्मिक संकल्पनाएं नहीं बल्कि स्वयं भौतिक ब्रह्मांड की नींव है। पुराना युद्ध अब विदाई ले रहा है, सर्वदा के लिए। एक्वेरियस युग, अपरिहार्य सामाजिक परिवर्तन। एक्वेरियस युग स्वकेंद्रित व्यक्तिवाद को नहीं, सामूहिक एकता को प्रोत्साहित करता है। यह हमें पुकारता है, समाज को शक्ति नहीं, समझदारी से पुनर्निर्माण करें। सामाजिक आंदोलनों का उत्थान संघर्ष से नहीं, सहयोग से होगा। शासन व्यवस्था गुप्तता में नहीं, पारदर्शिता में विकसित होगी। अर्थव्यवस्था लालच नहीं, समानता व स्थिरता की ओर मुड़ेगी। लोकतंत्र का विकास स्वयं लोकतंत्र का अर्थ परिवर्तित होगा। शक्ति का पुराना विन्यास, जहां कुछ लोगों का वर्चस्व था, अब ऐसी शासन प्रणाली से बदलेगा जहां हर आवाज का महत्व हो, निर्णय साझी समझ से हो, न कि विभाजन की नींव पर। अब प्रगति की मापदंड संपत्ति या तकनीक नहीं, करुणा, सहयोग व ज्ञान की ऊंचाई होगी। एक्वेरियस युग और पृथ्वी की नई चेतना। इस नूतन युग में पृथ्वी को अब केवल एक संसाधन के रूप में नहीं देखा जाएगा बल्कि एक जीवित सर्वसमावेशक प्राणी के रूप में जिस पर समस्त जीवन आधारित है। पारिस्थितिक तंत्र का पुनरुत्थान विकल्प नहीं, अनिवार्यता होगी। नवीकरणीय ऊर्जा सभ्यता की आधारशिला बनेगी। गया सिद्धांत, जिसमें पृथ्वी को संवेदनशील प्राणी माना गया, अब केवल सिद्धांत नहीं रहेगा बल्कि साझा चेतना का स्वीकृत सत्य होगा। फिर भी यह नई समझ कठोर स्वीकारोक्ति भी लाएगी। जब करुणा और मानव चेतना का विस्तार होगा तो कुछ व्यवस्थाएं अब नए युग के अनुरूप नहीं रहेंगी। इनमें प्रमुख है मांसाहार की प्रवृत्ति, औद्योगिक पशुपालन, पृथ्वी विनाश के बड़े कारणों में है। जंगलों का विनाश, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और व्यापक पीड़ा सिर्फ हमारे स्वाद के लिए। परंतु पर्यावरण अस्तित्व संकट से परे एक गहन नैतिक जागरण भी हो रहा है। जब हमारी संवेदना गहरी होगी तब पशुओं को केवल संपत्ति नहीं बल्कि चेतन प्राणी के रूप में देखेंगे, जिनके पास भावनाएं हैं, जिन्हें बिना कष्ट जीवन का अधिकार है। आने वाली पीढ़ियां शायद आज के मांस उद्योग को वैसा ही अमानवीय माने जैसा हम अतीत की निर्घृणता को। परिवर्तन शुरू हो चुका है। सवाल अब यदि का नहीं, कब का है। नई दुनिया में कला और रचनात्मकता, कला की दुनिया इस रूपांतरण से अप्रभावित नहीं रहेगी। संगीत, चित्रकला, साहित्य, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि चेतना जागरण के वाहक बनेंगे। संस्कृतियों का समागम नवीनतम कला रूपों को जन्म देगा, नियमों को चुनौती देगा और ऐसी अभिव्यक्तियां रचेगा जो पहले कभी न देखी गई हों। कला अब केवल कैनवास तक सीमित न रहेगी बल्कि जीवन के हर क्षण में समाहित होगी, मानव आत्मा में प्रवहमान उस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हुए। क्योंकि अंततः कला ही क्रांति की आवाज है। किंतु सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर है। एक्वेरियस युग राजनीति, विज्ञान या समाज में बदलाव मात्र नहीं, यह चेतना का संक्रमण है। एक आह्वान अतीत की भ्रांतियों से मुक्त होने का, सीमित विश्वासों को छोड़ने का जो अब हमें उपकार नहीं करते। ज्ञान की खोज बाह्य नहीं बल्कि अपने अंतरतम से। ध्यान, ऊर्जा और गूढ़ ज्ञानीयता अब सामाजिक हाशिए का विषय नहीं बल्कि नवजागरण के आधार स्तंभ बनेंगे। किंतु यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पुराना संसार प्रतिरोध करेगा, पुरानी व्यवस्थाएं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगी। अंधकार मूक नहीं होगा। इसी में समग्र युग की चुनौती छिपी है। यही हमारी विकास यात्रा की परीक्षा भी है। दुनिया नहीं बदल रही, हम बदल रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी चेतना बदलती है वैसे वैसे बाहर की दुनिया भी। भविष्य कोई दूर की वस्तु नहीं, वह हर उस चयन में जन्म लेता है जो आज हम करते हैं। क्या हम नई चेतना के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या रूपांतरण को अपनाएंगे
या बीते युग को ही पकड़े रहेंगे, अनिवार्यता को नकारेंगे? क्योंकि तैयार रहो या न रहो, एक्वेरियस युग आ गया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हर जागरण को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। हर नए सवेरे के साथ नई परछाइयां जन्म लेती है। एक्वेरियस युग में पदार्पण केवल समय यात्रा नहीं, यह हमारी परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जहां हमें अपने अंदर छिपे उस सत्य से सामना करना है जिससे हम जीवन भर दूर भागते रहे। मानवता चौराहे पर खड़ी है। एक पथ विस्तार, विवेक और स्वतंत्रता की ओर जाता है। दूसरा भय, प्रतिरोध और एक निष्प्राण विश्व की ओर। यह यात्रा संघर्षहीन तो नहीं। हर उजागर सत्य को छुपाने वाले होंगे, हर पथ प्रकाश को मिटाने की चेष्टा करने वाले होंगे। किंतु सबसे विकट युद्ध बाहर नहीं, अंतर्मन, हृदय, आत्मा में होंगे। पहली बाधा, जड़ हो चुकी व्यवस्थाओं से मोह। हजारों वर्षों से मानवता ने सत्ता, कठोर विश्वास और छद्म सुरक्षा की नींव पर अपनी दुनिया गढ़ी थी। इन्हीं संरचनाओं, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म ने स्थिरता का एक भ्रम रचा। अब ये पुरानी संस्थाएं खंडहर बन रही हैं। दुनिया का पुराना रूप हमारी आंखों के सामने मिट रहा है। फिर भी अधिकांश इन जर्जर संस्थाओं को छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। परिवर्तन भयभीत करता है, परंतु आत्ममुग्धता और जड़ता उससे कहीं घातक है। अब चुनौती यह है कि हम अनजाने से डर छोड़ दें। स्वीकारें कि रूपांतरण अनिवार्य ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। एक्वेरियस युग साहस मांगता है, हमें अज्ञात, अनंत और अनुपम में कदम बढ़ाने का आग्रह करता है। एक्वेरियस का प्रकाश केवल स्पष्ट को नहीं बल्कि छिपे हुए को भी प्रकट करता है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां रहस्य का घूंघट उठ रहा है। सदियों से दबी सच्चाइयां अब सतह पर आ रही हैं, उस अंधेरे ढांचे को उजागर करती हुई जो मानवता को नियंत्रित करता रहा। देखो, मनोरंजन की दुनिया, जिसे कभी वैभव का प्रतीक माना गया, आज चेहरे के पीछे छुपे अंधकार को उजागर कर रही है। शोषण, षड्यंत्र और छल अब छाया में नहीं छुपे रह सकते, वे विश्व के सम्मुख लाए जा रहे हैं। सरकारी संस्थाएं देखो, अतीत में मिथक समझे गए यूएफओ अब खुलेआम माने जाते हैं। गुप्त दस्तावेज, चश्मदीदों की गवाहियां और अटल साक्ष्य एक सत्य की ओर संकेत करते हैं। हम कभी अकेले नहीं थे, लेकिन इससे भी गहरे प्रश्न उठते हैं, वे कब से यहां हैं? मानव इतिहास पर उनका प्रभाव कितना गहरा है? इतिहास में कितनी बातें इन सत्य को छुपाने के लिए बदली गई? इन उत्तरों से संपूर्ण यथार्थ की नींव हिल जाएगी। जैसे झूठ का पहला पत्थर गिरने के साथ पूरी इमारत ढह जाती है। यही वह है जिसका जिक्र प्राचीन परंपराएं करती आई हैं। यही काली की संहार और सृजन की देवी की लीला है। यही वही रहस्य उद्घाटन है जिसे अपोकैलिप्स कहा जाता है, जहां समाप्ति का अभिप्राय उद्घाटन है। सत्य की रोशनी कभी कभी चुभती है, परंतु उसी के आसरे नया संसार भी जन्म लेता है। सच्ची क्रांति भीतर से आरंभ होती है। जैसे जैसे बाह्य प्रणालियां टूटती हैं, वैसे वैसे हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती आती है, अपने ही अंत कार की आंखों में देखना। यहीं सच्ची क्रांति घटित होती है। संसार तब तक नहीं बदल सकता जब तक हम व्यक्तिगत रूप से न बदलें। यह रूपांतरण सहज नहीं, इसके लिए चाहिए वह भय जो हमने गहरे दबाया है, वह भ्रम जिसे हमने कसकर पकड़ा है, और वे घाव जिन्हें हमने कभी सहला कर नहीं देखा। अपने भीतर की इस टकराहट के माध्यम से ही हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। परंतु यह प्रक्रिया सहज नहीं, यह एक अनिश्चित यात्रा है जहां संदेह अतीत की छाया की तरह सामने आता है और अहंकार अपने विनाश के डर से संघर्ष करता है। एक्वेरियस युग रेडिकल स्वीकृति की मांग करता है। हम कौन हैं, थे और क्या बन रहे हैं, उसका गहरा अभिप्रमाण। सच्ची स्वतंत्रता तब नहीं मिलती जब हम अपनी छाया से भागते हैं, बल्कि तब जब हम उसका आलिंगन करते हैं। सूचना युग में सत्य असत्य का अंतर तलाशना चुनौती है। आधुनिक दुनिया अप्रतिबंधित गति से बदल रही है। प्रौद्योगिकी ने मानवता को अभूतपूर्व रूप से जोड़ा, परंतु यह अनवरत सूचना प्रवाह भी लाया। कुछ ज्ञानवर्धक, बाकी भटकाव का कारण। क्या वास्तविक है, क्या मिथ्या, क्या ज्ञान है,
क्या केवल प्रपंच? क्या विवेक है? क्या केवल विघ्न? इस अनुपम सूचना उपलब्धता के युग में अब समस्या ज्ञान खोजने की नहीं, बल्कि उसे पहचानने की है। विवेक अब सबसे बड़ी संपदा है। हर आध्यात्मिक दावा सच्चा नहीं, हर जागृत नेता वास्तव में जागृत नहीं। एक्वेरियस युग सत्य को जीना सिखाता है, केवल शब्दों में नहीं, कर्म और व्यवहार में। यह केवल वंशानुगत विश्वास से नहीं, अपितु जीवन में उतारे गए विवेक से परिलक्षित होगा। जब पुराने नए का टकराव होगा, संघर्ष बढ़ेंगे। परंपरा और प्रगति, विज्ञान और अध्यात्म, व्यक्तित्व और सामूहिकता, इनके बीच टकराव प्रबल होंगे। कुछ लोग बीते युग के मोह में परिवर्तन का विरोध करेंगे, कुछ अत्यंत तत्परता से नवयुग में झपटेंगे। किंतु असली विकास किसी पक्ष की जीत से न आएगा, वह आएगा एकीकरण से। इस युग का मुख्य पाठ यह है, विरोधी शक्तियां शत्रु नहीं, मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। परंपरा और प्रगति को एक दूसरे से सीखना होगा। विज्ञान और अध्यात्म को एक व्यापक समझ में पिघलाना होगा। व्यक्ति और समूह संतुलन में समानता के साथ आगे बढ़े, न कि आधिपत्य में। केवल संवाद, संतुलन, विवेक के पथ से ही मानवता विभाजन से ऊपर उठ सकेगी। सभी एक साथ जागेंगे। ऐसा नहीं होगा सब इस नवीन युग को स्वीकारने को तैयार नहीं। कुछ इसका विरोध करेंगे, कुछ डरेंगे, कुछ अपने सामने पड़ी सच्चाई को देखने से भी इनकार करेंगे। यही अंतिम चुनौती है, धैर्य। मानवता का जागरण कोई एक दिन की घटना नहीं, यह एक प्रक्रिया है। हर आत्मा अपनी गति में बढ़ती है। हर मन जब समय आ जाए तभी जगता है। अधीरता से केवल हताशा ही जन्म लेती है। इसलिए हमें उदाहरण से राह दिखानी है। हमें वही परिवर्तन बनना है जो देखना चाहते हैं। विभाजन का उत्तर एकता, भय का उत्तर प्रेम। हमारे चुनाव भविष्य निर्धारित करेंगे। कार्ल जंग ने कहा था, जो भीतर न देखा जाए वह भाग्य बन सामने आता है। एक्वेरियस युग हमें चुनाव का अवसर देता है। क्या हम आगे बढ़ेंगे सत्य, रूपांतरण व चेतना की ओर, या वर्तमान को पकड़कर भाग्य को नकारते रहेंगे? इस युग की चुनौतियां अवरोध नहीं, आमंत्रण हैं। भय पार करने, अतीत त्यागने और एक नए संसार के निर्माता बनने का। अब हम महान परिवर्तन की दहलीज पर हैं। आगे क्या होगा यह केवल हम पर निर्भर है। एक्वेरियस युग केवल काल परिवर्तन नहीं, यह पुकार है परिवर्तन का, विकास का, स्वयं से परे निकलने का आमंत्रण। इस नए युग में प्रवेश केवल अनुकूलन नहीं, जागरूकता है। भ्रामकता से मुक्ति है। नव यथार्थ के सजग वास्तुकार के रूप में अग्रसर होना है। बदलाव सरकार, संस्थान या बाह्य प्रणाली से शुरू नहीं होता, यह भीतर से शुरू होता है। संसार बदल रहा है। अब प्रश्न है, क्या तुम उसके साथ बदलोगे? दुनिया बदलने से पहले मूल मूल्य हमें खुद को जानना है। आत्म साक्षात्कार के बिना हम पत्ते जैसे हैं, हवा की गति से इधर उधर उड़ दहाते, बाह्य शक्तियों के हाथों में, आंतरिक सामर्थ्य के बिना। इस युग को गहन आत्मविश्लेषण की दरकार है। यह भीतर झांकने, सुनने और अपनी सत्ता के रहस्य खोलने का समय है। तुम कौन हो उन भूमिकाओं के पार जो तुम्हें सौंप दी गई? कौन सा भय अब भी तुम्हें अतीत से बांधे हुए है? कौन सा अदृश्य आकर्षण तुम्हें परम लक्ष्य की ओर पुकारता है? ध्यान, अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखन और गहन चिंतन अब ऐच्छिक नहीं, अपितु अनिवार्य औजार हैं इस परिवर्तन को पार करने के लिए। केवल मौन में हम सत्य सुन सकते हैं। केवल शांति में स्पष्टता का अनुभव होता है। यात्रा भीतर से शुरू होती है। एक्वेरियस युग, त्याग करने का साहस। अब हमें खुद में वह क्षमता जगानी होगी कि जो उपयोगी नहीं रहा, मूल्य, पहचान, पुरानी व्यवस्था, उसे पूर्ण विचारें, प्रश्न करें और जरूरत पड़े तो त्यागें भी। यह आसान नहीं, क्योंकि परिचित हमेशा सांत्वना देता है, चाहे कितना भी सीमित करे। परंतु वास्तविक विकास बलिदान मांगता है। लाओ त्सु ने कहा था, जब मैं वह छोड़ देता हूं जो मैं हूं, तब मैं वह बनता हूं जो मेरी नियति है। क्या तुम्हारे पास अतीत छोड़ने का साहस है? क्या तुम सुरक्षा के छलावे को लांघ अज्ञात का आलिंगन कर सकोगे? क्योंकि केवल बदलाव के सामने समर्पण से ही नवीन के लिए स्थान बनता है। एक्वेरियस युग
अलगाव का नहीं, एकता, सहयोग और समष्टिगत चेतना का काल है। जहां अब तक अलगाव, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद की पूजा होती थी, अब साझेदारी, सहानुभूति और साझा अभिप्राय की आवश्यकता है। इसका अर्थ है विभाजन की दीवार तोड़ना, खुली सहानुभूति से सुनना, यह समझना कि हमारी व्यक्तिगत प्रगति बृहत्तर मानवता के विकास से जुड़ी है। सच्ची प्रगति व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं, बल्कि मानव चेतना के विस्तार में है। हमारे बीच की दीवारें भ्रम है, कोई वे या हम नहीं है, सिर्फ हम है। परिवर्तन की रफ्तार इतिहास में अद्वितीय होगी, नवीन खोजें संभव की परिभाषा बदल देंगी। पुराने प्रतिमान क्षण में ध्वस्त हो जाएंगे, दबी सच्चाइयां प्रकाश में प्रकट होंगी। इस परिवर्तन में हमें चाहिए अति संवेदी मस्तिष्क जो नए दृष्टिकोण को आत्मसात कर सके, तीक्ष्ण विवेक जो ज्ञान और भ्रांति में अंतर करे, जिज्ञासु प्रतिभा जो प्रश्न पूछने, गहराई से सीखने और विवेक के साथ विकसित होने को आतुर रहे। हर चीज को आंख मूंद कर स्वीकारने की बात नहीं, यह स्पष्टता के साथ प्रश्न करने, गहराई में सीखने व विवेक पूर्वक बदलने की अनिवार्यता है। मन केवल साक्षी नहीं, वह सृजनशील शक्तियां है। यह परिवर्तन केवल आध्यात्मिक और बौद्धिक नहीं, शारीरिक भी है। एक्वेरियस युग ऊर्जा, कंपन और चेतना में परिवर्तन लाता है। इन परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना है। शरीर ही वह आधार है जहां यह रूपांतरण होता है। योग, ताई ची, सचेत श्वसन और सजग भोजन जैसे अभ्यास अब लाभदायी विकल्प नहीं, आवश्यकता बन गए हैं, ताकि शरीर, मन और आत्मा संतुलित रहें। कंपन की आवृत्ति ऊंची हो, ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध न रहे। शरीर बोधगम्यता की यात्रा से पृथक नहीं, वह उसका हिस्सा है। आदर दो, पोषण दो, मजबूत बनाओ। नवयुग बिना चुनौती के नहीं आएगा। अस्त व्यस्तता, विनाश और असुरक्षा के क्षण सामने आएंगे। बहुतेरे लोग असहाय महसूस करेंगे, बहुतेरे बदलाव का विरोध करेंगे। इसीलिए अब भावनात्मक धैर्य सबसे जरूरी कौशल होगा। इस संक्रमण में हमें चाहिए कठिनाइयों से न डरकर उनका सामना करने का साहस, बुद्धिमत्ता यह समझने की क्या बदला जा सकता है और क्या स्वीकारना है, प्रतिकूलताओं को अवसर में बदलने की शक्ति। जैसा विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, प्रेरणा और प्रतिक्रिया के बीच एक अवकाश है। इसी अवकाश में हमारी शक्ति छिपी है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की, और यही चुनाव हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। एक्वेरियस युग पावनता की पुनर्प्राप्ति, यह धर्म के पुराने उपकरण और अंधविश्वास नहीं चाहता, बल्कि दिव्यता के साथ सीधा व्यक्तिगत संपर्क चाहता है। यह संपर्क किसी विशेष अनुष्ठान अथवा परंपरा तक सीमित नहीं, उसे पाया जा सकता है ध्यान की गहनता में, प्राचीन ग्रंथों की बुद्धिमत्ता में, प्रकृति की सुंदरता में। रूप महत्वहीन है, केवल तुम्हारी निष्कामता जरूरी है। यह आत्मा को पोषित करने और उस ऊर्ध्व चेतना से पुनः जुड़ने का समय है जिसने सदा से हमारा मार्गदर्शन किया है। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा रूपांतरण बाहर नहीं, भीतर होता है। नई सुबह के लिए स्वयं को तैयार करना दुनिया के बदलने का इंतजार करने की बात नहीं, स्वयं बदलाव बनना ही मुख्य है। हर जागरूक व्यक्ति संचालित चेतना को त्वरित करेगा। हर सचेतन कर्म बाहर तक तरंगे फेंकता है, भविष्य को अनवरत आकार देता है। यह निष्क्रिय बदलाव नहीं, सीधा निमंत्रण है। जागो, प्रश्न करो, रूपांतरण स्वीकारो, नेतृत्व करो। भविष्य निश्चित नहीं, परंतु अनिश्चितता में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी है, कुछ नया रचने की। क्या तुम तैयार हो इस परिवर्तन की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए? नीचे अपनी टिप्पणी दो, एक्वेरियस युग और अपने तैयार होने के अनुभव साझा करो। आओ इस संवाद को आगे बढ़ाएं एक साथ। देखने के लिए धन्यवाद।